कौन है? एथिकल हैकिंग टर्मिनोलॉजीज की हम लोग बात कर रहे थे, हमने बफर ओवरफ्लो तक कवर कर लिया था, है ना? करेक्टर क्लोन फिशिंग तक पहुंच गए थे हम लोग, है ना? चलिए, देन नेक्स्ट वन जो आता है इसमें, हाँ, कोई बोला कुछ? वो आता है डीओएस। इसमें जो ये ओ है ना, ये कैपिटल नहीं है, ये ओ स्मॉल है। ये डिफरेंस है, ध्यान रखना। कैपिटल ओ अगर होगा तो क्या हो जाएगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये क्या है? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसका सिंपल सा प्रोसेस ये है कि डिनायल ऑफ सर्विस में जो हैकर है वो क्या करता है, एक कमांड इनिशिएट करता है, और वो कमांड के इनिशिएशन से जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम का कोई एक डिवाइस काम करना बंद कर देता है। एक से ज्यादा भी हो सकता है ऐसा, ठीक है? यानी आपको जो सॉफ्टवेयर या जो कमांड है वो जो अटेम्प्ट कर रहा है, वो उस अटेम्प्ट की वजह से क्या होता है, क्रैश हो जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इज ए मैलिशियस अटेम्प्ट to make a server or a network resource unavailable to users. Unavailable to users. Usually it is temporary interruption. Usually it is temporary interruption or suspension of services. Suspension of services of a host connected to the internet. Connected to the internet. Then comes exploit. एक्सप्लॉइट भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, और ये जो सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली एक तरह की बग इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एक्सप्लॉइट में हम क्या करते हैं कि जो सर्वर है उस सर्वर पर एक्सप्लॉइट को इंप्लीमेंट करके एक बग यानी एक छोटा पीस ऑफ वल्नरेबिलिटी उसके अंदर इंपोर्ट कर दिया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो जो सिस्टम है वो करप्ट हो जाता है। नोट कर लीजिए, exploit is a piece of system software piece of software
simply a chunk of data or a sequence of commands that take advantages of a bug to compromise the security of a system. एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हैकिंग में यूज किया जाता है की स्ट्रोक लॉगिंग। की लॉगिंग हम इसको बोलते हैं, की लॉगर्स होते हैं बेसिकली। ये बेसिकली इसमें क्या करते हैं हम लोग कि ये मॉनिटर किया जाता है कि जो आप सिस्टम यूज कर रहे हैं, आप उस सिस्टम पे कौन कौन सी की प्रेस कर रहे हैं, उसकी एक लॉग फाइल क्रिएट कर देते हैं। लॉग फाइल आप सब लोग जानते हैं। लॉग फाइल में हम क्या करते हैं कि जो भी इनपुट आउटपुट होता है उसका एक हम रिकॉर्ड रखने की कोशिश करते हैं। जो भी हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, उसकी एक प्रोसेसिंग, चाहे वो सर्वर पर हो या बिना सर्वर के हो, हम एक लॉग फाइल क्रिएट करते हैं। समटाइम्स वी आर प्रिपेयरिंग इट फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑल्सो, सॉफ्टवेयर के साथ भी वो जनरेट होती है। तो ये जो की स्ट्रोक लॉगिंग है वो क्या है, हैकिंग का एक तरीका है जिसमें हम लोग की प्रेस इवेंट्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। और उससे फाइंड आउट करते हैं कि विच वन शुड बी द पासवर्ड, विच वन शुड बी द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। नोट कर लीजिए, इट इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग द कीज which are pressed, tracking of the keys which are pressed on a computer जैसे टच स्क्रीन, आप एटीएम पर गए, एटीएम पे आपने कीज प्रेस की, उसने आपकी एक्टिविटीज को वॉच कर लिया, तो उसको पिन पता लग जाएगा। सपोज करो आपने कीज यूज नहीं की, आप लोग टच स्क्रीन यूज कर रहे हैं, तो टच स्क्रीन के ऊपर भी आपको प्रोसेस पता लग जाएगा कि क्या किया आपने। सपोज करो कोई पैटर्न पे आपने अपना पिन डाल रखा है, पैटर्न में आपकी फिंगर्स क्या मूव कर रही है, अगर कोई वॉच कर रहा है आपको तो वो पता लगा सकता है आसानी से, और नहीं तो वो अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। दैट इज द की स्ट्रोक लॉगिंग। It is used by gray or black hat hackers to record login IDs and passwords. लॉगिन आईडीज एंड पासवर्ड्स। एंग्री बर्ड गेम का नाम सुना है आपने? बहुत सारे मोबाइल्स को इन्फेक्ट किया था एंग्री बर्ड वायरस ने, ठीक है। एक बार इंस्टॉल हो गया, वो उसकी सारी इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है सर्वर पर अपने। खुदा ना खास्ता आपने उसको ऑनलाइन खेल लिया तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, है ना। टू रिकॉर्ड लॉगिन आईडीज एंड पासवर्ड्स, keyloggers are usually secreted onto a device। कैसे यूज किया जाता है, कैसे इंसर्ट किया जाता है वो बता रहा हूं। कीलॉगर्स यूजुअली secreted onto a device using a trojan delivered by a phishing email। ईमेल क्लियर, समझ में आ गया लॉगिंग। देन कम्स लॉजिक बॉम्ब।
It is a virus secreted into a system that triggers malicious action, when certain conditions are met. ठीक है, अगर कुछ कंडीशंस परफेक्टली फॉलो होंगी तो ये एक्टिवेट हो जाएगा. दैट इज नोन एज लॉजिक बॉम्ब. सपोज करो आपने एक से ज्यादा बार कंट्रोल ऑल डिलीट प्रेस कर दिया. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक जनरल एक्टिविटीज होती है कि आपका सिस्टम हैंग होता है और आप क्या करते हैं, कंट्रोल ऑल डिलीट प्रेस करते हैं और एंड टास्क करते हैं. मेरा जैसा पर्सन था, उसने क्या किया, उसी को एक इवेंट मान लिया कि कितनी बार ये एक से ज्यादा बार अगर कोई पर्सन कंट्रोल ऑल डिलीट को प्रेस करता है तो ये लॉजिक बॉम्ब एक्टिवेट हो जाएगा. F1 एक से दो बार, एक बार से ज्यादा आपने प्रेस कर दिया, F2 पे फंक्शन कीज के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, स्लीप के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग टाइपिंग करते हैं तो गलती से हमारा कितनी बार आपने स्पेस प्रेस किया है. हाँ, ऑब्वियसली एक्टिविटी पे नजर नहीं रखनी पड़ती है, हमने तो एक कोड लिख दिया. वो कोड क्या है? कोड ये है कि अगर आपने की प्रेस की है ये वाली पर्टिकुलरली और एक से ज्यादा बार की है तो वो एक्टिवेट हो जाएगा. टाइम बॉम्ब जैसा सिस्टम है इसका. हाँ, ठीक है. देन कम्स एक टर्म है फ्रीकर. फ्रीकर these are considered the original computer hackers ओरिजिनल कंप्यूटर हैकर्स. ये हैं ओरिजिनल कंप्यूटर हैकर्स एंड दे आर दोज who break into the telephone network illegally, who break into the telephone network illegally to make free long distance calls to make free long distance calls or to tap phone lines. डेटा से मतलब नहीं, वो तो आपकी वॉइस को ही रिकॉर्ड कर लेंगे. समझ रहे हैं? इसलिए इनको रियल हैकर्स बोलते हैं. दीज आर द फ्रीकर्स. अब नहीं है, अब नहीं यूज करते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग अब टेलीफोन को यूज ही नहीं करते हैं. लैंडलाइन को इन्होंने हैक कर लिया तो इसलिए इनको यूज करते हैं. देन कम्स एक और सॉफ्टवेयर टाइप आपने सुना होगा, इसका नाम रूट किट. सुना है? It is also a malicious software designed to hide the existence of certain processes or program from normal methods
ऑफ डिटेक्शन, यानी इसका नाम जैसा है वैसा ही काम है, रूट किट डिटेक्शन। ये क्या करता है, सिंपली ये वो एक्टिविटी है जिसमें हम ओरिजिनली जो उसका टास्क है उस टास्क को हाइड कर देते हैं। कई बार पेन ड्राइव में आपका डेटा होता है लेकिन पेन ड्राइव में दिखता नहीं है, ब्लैंक दिखती है, वो रूट किट की वजह से है। नॉर्मल मेथड हम क्या करते हैं, नॉर्मली में हम क्या करते हैं, उसको डबल क्लिक करते हैं और उसमें से ओपन करते हैं, और यही प्रोसेस होता है पेन ड्राइव में। ठीक है, अब अगर उसमें रूट किट आ गया तो वो आपको नॉर्मल प्रोसेस, नॉर्मल मेथड जो है उससे वो एक्सेस नहीं कर सकते आप, वो ब्लैंक दिखाएगा आपको। उससे बचने का तरीका क्या है, उसको उसको ओपन करने का तरीका क्या है, कि आप जाके जो एक्सप्लोरर बार है वहां से आप उसको फाइंड आउट करो, वहां से उसको ट्रेस आउट करो। सिंपल डबल क्लिक से ओपन करोगे तो नहीं दिखेगा। अभी एक आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है, नोट कर लीजिए उसको। एक बहुत पॉपुलर स्पाईवेयर इंडिया में और वर्ल्ड वाइड, उसका बहुत फेमस नेम है पेगासस। ऑब्वियसली पेगासस एक स्पाईवेयर है, और वो यहां पे क्यों बवाल मचा हुआ उसमें इंडिया में, जितने भी पॉलिटिकल और बिजनेसमैन हैं उनकी इंफॉर्मेशन को ट्रेस आउट करने के लिए, उनकी कॉल्स को ट्रेस आउट करने के लिए उसको गवर्नमेंट ने परचेज किया, ऐसा ब्लेम है। ओरिजिनली कहां बना है, इजराइल में। ठीक है, इजराइल की जो एजेंसी है उसका नाम पता है आपको, मोसाद। ठीक है, मोसा नहीं, मोसाद, डी। हाँ, ठीक है। देन कम्स एसक्यूएल इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन। It is an SQL code injection technique used to attack data driven applications, used to attack data driven applications in which malicious SQL statements are inserted into an entry field for execution, into an entry field for execution। समझना, मेरी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे मैंने सर्च बटन दिया हुआ है। ठीक है, मेरी एक वेबसाइट है जिसमें मैंने क्या रखा है, यूजर नेम और पासवर्ड दे रखा है। सिंपली ये एसक्यूएल स्टेटमेंट मैं इन एंट्री फील्ड में एंटर करूंगा, और एंटर करते ही जैसे मैं एंटर करूंगा, प्रेस किया मैंने, तो ये क्या करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन को फैच करके डेटा हमको टेक्स्ट फाइल में दिखा देगा। एसक्यूएल कमांड रन होती है इससे। मैलिशियस बीएसएनएल की वेबसाइट्स को बहुत लोगों ने हैक किया इससे, और डेटा निकाला बहुत सारे लोगों का। ठीक है, जो सबसे ज्यादा अटेम्प्ट्स जिनके ऊपर होते हैं गूगल हैकिंग और इस तरीके की जो कम सिक्योर वेबसाइट्स हुआ करती थी कभी, उन वेबसाइट्स के ऊपर इनको अप्लाई किया गया है, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, एथिकल हैकर्स बढ़ रहे हैं, तो इसलिए इन एक्टिविटीज को हम बचा ले जाते हैं। देन कम्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फेजेस ऑफ हैकिंग। अलग अलग फेजेस हैं हैकिंग की।
There are four phases of hacking. First one is reconnaissance, reconnaissance, ANCE. Reconnaissance बोलते हैं इसको. Number two, that is scanning. दूसरा फेज है स्कैनिंग. तीसरा फेज है गेनिंग एक्सेस. और चौथा और लास्ट फेज है वो है मेंटेनिंग एक्सेस. एक्सेस. फर्स्ट फेज जो है रिकंसाइनेस, इस ये प्राइमरी फेज है. और प्राइमरी फेज में हैकर ट्राई करता है ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को फैच करने की. लिख लीजिए, इन दिस स्टेज hacker tries to collect as much as information possible. As much as information possible about the target. Like identification of the target, जैसे आइडेंटिफाई करना टारगेट को. फाइंडिंग आउट द आईपी एड्रेस ऑफ द टारगेट, आईपी एड्रेस टारगेट करना. डीएनएस पता करना. दीज आर द प्राइमरी फेजेस ऑफ रिकनाइसेंस. देन कम्स स्कैनिंग. It involves the taking the information discovered during first phase, taking the information discovered during the first phase and using it to examine the network कुछ टूल्स के नाम लिखा रहा हूं, हो सकता है पूछ लिए जाएं कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं इसके लिए. डायलर्स. टूल्स यूज्ड इन दिस फेज आर डायलर्स, पोर्ट स्कैनर्स, नेटवर्क मैपर्स, हाँ मैपर्स, MAPPERS. देन स्वीपर्स. ठीक है, यानी पहली फेज में प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन शुरुआती तौर पर. दूसरी फेज में इन टूल्स की हेल्प से उसका स्कैनिंग कि क्या वास्तव में सही है क्या. देन तीसरी फेज गेनिंग एक्सेस. आफ्टर स्कैनिंग the hacker designs a blueprint of the network and target blueprint of the network and target with the help of the data and target
with the help of data collected during phase 1 and phase 2. This is the phase where real hacking is performed. इसी फेज में हैकिंग हो रही है, समझना। कौन कौन से एक्टिविटीज इसमें परफॉर्म की जाती है वो लिख लीजिए। दिस मेथड this method uses stack based buffer overflow, denial of service, and session hijacking. This phase is also known as owning the system. यानी आपने एक्सेस गेन कर लिया तो आपने उस सिस्टम के मालिक हो गए। ठीक है, क्या क्या प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं? जैसे स्कैनिंग खत्म हुई, वो अपने जो टारगेट है उसके नेटवर्क का एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करेंगे। उसको ब्लूप्रिंट को प्रिपेयर करने के बाद में उसको जो टूल्स हैं जिसमें हमने बताया आपको बफर ओवरफ्लो, स्टैक्ड बफर ओवरफ्लो। स्टैक्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो उसकी जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई होती जाए। देन उसके बाद में डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक को अटेम्प्ट करेंगे और फाइनली जैसे ही उसको एक्सेस मिलती है वो सिस्टम को ओन कर लेगा और सारी इंफॉर्मेशन फैच करना स्टार्ट कर देगा। देन द लास्ट वन, दैट इज मेंटेनिंग एक्सेस। once a hacker once a hacker gained access, they want to keep that for future exploitation and attacks. Future exploitation and attacks. Sometimes hackers harden the system from other hackers or security personnel securing their exclusive access with backdoors, securing their exclusive access with backdoors, rootkits। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसको समझना, मैं अभी बताता हूं क्या है एक्चुअल कहानी। rootkits and trojans। Once the hacker owns the system,
they can use it as a base to launch additional attacks. It as a base to launch additional attack. ऐसे सिस्टम को एक अलग से नाम दिया गया है जिसमें ऐसा बेस प्रिपेयर हो जाता है, उसको कहते हैं ज़ॉम्बी सिस्टम। ज़ॉम्बी सिस्टम कवरिंग ट्रैक्स क्या कहलाते हैं? दिस इज रेफर टू एज ज़ॉम्बी सिस्टम। कवरिंग ट्रैक्स अलग पॉइंट है, ज़ॉम्बी सिस्टम कहते हैं उसको। ठीक है, आई थिंक समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहला फेज रिकनसाइनेस। रिकनसाइनेस में हम क्या कर रहे हैं? सिस्टम की ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी फेज में स्कैनिंग कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है उस इंफॉर्मेशन को ट्रेस आउट कर रहे हैं कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। तीसरी फेज में हम सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं और सिस्टम को ओवरऑल कॉन्फिस्केट कर रहे हैं, यानी हम उसको जब्त कर रहे हैं, सीज कर रहे हैं। चौथी फेज कि हम ये चाहते हैं कि हमने इस सिस्टम को अगर एक्सेस कर लिया तो हमारे आगे भी काम आता रहे। ठीक है, तो आगे काम आता रहे तो हम क्या करें कि हम इसको एक ऐसा सिस्टम बना दें कि इसको सिक्योरिटी पर्सनल देख ही नहीं पाए। उसके लिए हमने क्या कर दिया? ट्रैप डोर लगा दिया, या रूट किट उसके ऊपर इंपोज कर दिया, या ट्रोजन उसके ऊपर इंपोज कर दिया, हाइड कर दी ना इंफॉर्मेशन। तीनों में ही हाइड होती है इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन हाइड हो गई तो वो जो आपने एक सिस्टम तैयार कर दिया, वो सिस्टम आपके नेटवर्क में दूसरे सिस्टम को एक्सेस करने के लिए एज ए ज़ॉम्बी वर्क करेगा। ड्रैकुला का नाम सुना है ना? वो क्या करता है? सबको इन्फेक्ट करता चलता है, जो भी नजदीक आता है उसको इन्फेक्ट करता था। ज़ॉम्बी हमने फिल्म भी देखी होगी बहुत सारी, है ना? हॉरर मूवीज में ऐसा सिस्टम दिखाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा है, एक से दूसरे को इन्फेक्ट करता चलता है। अभी रिसेंटली हम एक फेज से गुजरे हैं, है ना? ज़ॉम्बी जैसा ही सिस्टम था कोरोना का, है? जो संपर्क में आएगा वो। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। इसके बाद में हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, 3 तरह की होती है, उनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और कंक्लूड